Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of advertising management, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is communication meaning, importance and process। communication क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ईजी है। क्या प्रोसेस है, क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ईजी है। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन आप हमेशा करते हो, डेली लाइफ में करते हो, सुबह उठते हो बातचीत करना शुरू करते हो, क्या कर रहे होते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ दिमाग में है उसको दूसरे वाले को बता रहे हो। तो क्यों बता रहे हो, ताकि वो समझ जाए जो आप कह रहे हो, और अगर फीडबैक चाहिए उसे तो वो आपको दे दे फीडबैक, या फिर अगर आपको कन्वे करना था कि कुछ कर दो तो उसने वो चीज़ कर दी, मतलब जो आप चाह रहे हो वो एक्शन डन हो गया। तो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। आप जो भी आपके दिमाग में जो भी चीज़ चल रही है, आइडिया जो भी है, वो एक्सचेंज कर दूसरे को बता रहे हो, चाहे वो थॉट्स हो, चाहे वो फीलिंग हो, चाहे मैसेज हो। किसके बीच हो रहा है, ये इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है, दो लोग आपस में कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे चैनल्स के थ्रू। अब वो मैसेज आप ओरली बोल सकते हो, रिटर्न बोल सकते हो, और रिटर्न ओरल में भी जितने मैथड्स हैं, लाइक ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, वो आप कर सकते हो। सो इट इज़ फंडामेंटल एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन प्ले। आपको पता है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप ह्यूमन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, देन ही वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं सामने वाला क्या बोल रहा है। जानवर नहीं बोल पाते, हम बोल पाते हैं, ठीक है। वो एक हमारे पास क्या है, एडवांटेज है, वी हैव दिस ब्लेसिंग, ठीक है। हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम एक अच्छा बेटर इंटरेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो हमारे दिमाग में है या जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ या हम करवा पाएँ। इंपॉर्टेंस क्या है, कोलैबोरेशन इफेक्टिव होता है, मीन्स कम्युनिकेशन आपको हेल्प करता है कि आप टीम वर्क, आप ग्रुप में हो तो आप वहाँ बात करोगे, समझाओगे, शेयर करोगे, और जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करोगे, आपस में बैठ के कोलैब करके, तभी वो चीज़ें हो पाएंगी। तो इफेक्टिव कोलैबोरेशन कब होगा, जब आप बातचीत कर रहे होगे, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सुलझा रहे हो, शब्दों से इसको सुलझाओगे, बात करके, डिस्कस करके, ठीक है। इंडिविजुअल अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकता है, जो टास्क उसके बीच में कोऑर्डिनेशन रखी, किसको क्या करना है, कैसे करना है, वो बता सकता है। इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन अच्छा होगा। बिल्डिंग रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन आपकी हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स की क्या है, केस ऑफ लव रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, लोग समझ नहीं पा रहे दूसरे को, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो कम्युनिकेशन एक जरिया है जो आपको हेल्प करता है कि आप हेल्दी रिलेशंस बिल्ड करो, चाहे वो पर्सनल हो जैसे मैंने बताया, या प्रोफेशनल हो, आप किसी कंपनी में हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, वहाँ पे बॉस से बात करना, वहाँ पे कलीग से बात करना, एम्प्लॉय से बात करना जरूरी होगा, तभी रिलेशनशिप बिल्ड होगा। आप चुपचाप रहोगे, गूंगे बने घूमोगे तो कोई क्या जाने आपके बारे में और क्या आपके बारे में उसकी सोच रहेगी, अब वो ऑफकोर्स सोचेगा इसको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वहाँ कोई रिलेशन बिल्ड हो रहा, कोई दोस्ती कुछ आप बिल्ड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ट्रस्ट आता है, जो बातचीत करते हैं, दो रिलेशन बिल्ड करते हैं, तो ऑफकोर्स दे बातों से उससे ट्रस्ट जनरेट होता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, कोई भी डाउट है क्लियर कर लिया, ठीक है, ये सब चीज़ें। क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस करता है, कोई दिक्कत है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बातचीत करके आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इन्फॉर्मेशन में क्लैरिटी आएगी इससे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई लड़ाई झगड़ा हो गया तो कम्युनिकेट करके आप एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुन सकते हो, और किस वजह से प्रॉब्लम आई है, क्या कर सकते हैं, उस इशू को एड्रेस कर सकते हो, म्यूचुअली क्या एक सोल्यूशन हो सकता है जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, उस पर आ सकते हो। सब बातचीत करनी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग के लिए भी बातचीत करनी पड़ेगी। डिसीजन लेना है तो इन्फॉर्मेशन है, आपस में डिस्कस करोगे, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ओपिनियन दोगे, फीडबैक दोगे, एंड देन एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल आपकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करती है। मीन्स अगर आपका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है तो आपके एक्सप्रेशन जो हैं वो इन्हेंस होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बोलने में, और आप अपनी बातों से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। तो आपका क्या होगा, पर्सनल ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो कम्युनिकेशन स्किल से होता है। ऑफकोर्स आप देखते होगे कि बहुत सारे सेल्समैन हैं जो बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं, अपना प्रोडक्ट बेच ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल है, वो कॉन्फिडेंस है, वो उनका अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका उन्हें पता है, राइट। नेक्स्ट इज प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का। तो देखो पहले सेंडर, देखो मैं इसको जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो यूनिट में ये टॉपिक डाल दिया गया है ना, ये बहुत ही आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में भी पढ़ के रखा है, ऊपर से ये बहुत ईजी टॉपिक है। कम्युनिकेशन के बेनिफिट किससे नहीं आते होंगे, ठीक है, वो कम्युनिकेशन क्या होता है वो भी सबको आता है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है ये देखेंगे। सेंडर क्या करता है, कम्युनिकेशन शुरू कहाँ से होता है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मुझे आपसे कम्युनिकेट करना, व्हाट विल आई डू। तो जो सेंडर है, मैं जो मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है, वो अपने दिमाग में इनकोड करेगा मैसेज को। मेरे दिमाग में कुछ आया होगा, उसको मैं आपको कैसे बताऊं, उसको मैं इनकोड करूंगी उस वर्ड्स में, उस लैंग्वेज में या उस जेस्चर में, ताकि आप उसको समझ पाओ, ठीक है।
फिर जो सेंडर है वो कौन है, एक पर्सन जो मैसेज को भेजता है, उसने क्या किया, इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या की, मीन्स उसने जो भी मैसेज उसके दिमाग में आया उसको उस वर्ड्स में, उस लैंग्वेज में, उस जेस्चर में डाला जिससे सामने वाला क्या कर पाए, समझ पाए। ठीक है, इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग वर्ड, स्ट्रक्चरिंग सेंटर। जैसे मेरे दिमाग में कोई चीज़ आइडिया हिट किया तो मैं आपको वो आइडिया को कैसे बताऊं, तो कुछ वर्ड्स होंगे ना जो मुझे सेलेक्ट करने होंगे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का जिस उसमें मुझे कन्वर्ट करना होगा, फिर मैं आपको बताऊंगी। या नॉन वर्बल जेस्चर्स कौन से यूज करके आपको बता रहे हैं, दैट आई विल इनकोड इन माई माइंड एंड देन आई विल कन्वे। ठीक है, तो पहले सेंडर क्या है, सेंडर क्या करता है, इनकोड करता है, फिर वो मैसेज जो है वो देता है। मैसेज क्या है, मैसेज आपके दिमाग में जो भी आया है वो आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, वो मैसेज जो है वो वर्बल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, विजुअल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है। तो सेंडर के दिमाग में क्या आया, इनकोडिंग किया, जो भी आइडिया है उसको उसने इनकोड किया, वर्ड्स में कन्वर्ट किया। वो वर्ड्स में जब कन्वर्ट किया वो बना मैसेज, और मैसेज को सेंडर क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है, और वो किस फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकता है, बोल के कर सकता है, लिख के कर सकता है। ये चैनल कौन कौन से यूज करेगा, आप जैसे मैसेज आ गया, आप चैनल आपने पूरा प्रॉपर बना लिया, अब आपको उसे चैनल के थ्रू क्या करना है, पहुंचाना है। तो बहुत सारे चैनल आप यूज कर सकते हो, फेस टू फेस आप बोल सकते हो, टेलीफोन कॉल्स, टेक्स्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। देन आपने मैसेज को चैनल के थ्रू क्या किया, रिसीवर तक पहुंचाया। रिसीवर कौन है, एक इंडिविजुअल जो उस मैसेज को रिसीव करता है। रिसीवर मैसेज को रिसीव करने के बाद क्या करेगा, डिकोड करेगा। नाउ डिकोडिंग में वो कर क्या रहा है, डिकोडिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिसीवर इंटरप्रेट करता है और अंडरस्टैंड करता है मैसेज सेंड बाय द सेंडर। जो भी आपने मुझे मैसेज भेजा, मैंने उसे पढ़ा, मैंने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि इसने बोला क्या है। ठीक है, और एग्जैक्ट मीनिंग वो निकालने की कोशिश करेगा जो आपको सेंडर बोल रहा है। सेंडर ने जिस वे में बोला, आप कोशिश करता है रिसीवर की उसी वे में वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, और अब उसने अंडरस्टैंड कर दिया, देन वो क्या करेगा, उसको फीडबैक देगा। मान लो उसने कोई मैसेज करके बोला था कि आर यू फ्री, तो उसने उसको अंडरस्टैंड किया, अब उसने क्या किया, उसको फीडबैक दिया, यस आई एम फ्री। तो आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, जैसे सेंडर बोलना चाहता है उसको अंडरस्टैंड करने के बाद वो उसको फीडबैक देगा, चाहे वो बोल के दे, लिख के दे, वो फीडबैक देगा। अगर उसको मान लो मैसेज आपको लगा कि उसने फीडबैक कुछ और ही दे दिया, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि मैंने जो उसको मैसेज सेंड किया उसको समझ में नहीं आया, कम्युनिकेशन एरर है। तो उसको आप क्लैरिफाई कर सकते हो। नॉइस क्या है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान नॉइस जनरेट होती है, मीन्स अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। आप जैसे सेंडर अपने माइंड में कोई चीज़ सोच रहा है, इनकोड कर रहा है, तो मान लो फिजिकल डिस्टर्बेंस हो गया, आसपास बैकग्राउंड नॉइज हो रही है, जिस वजह से हो सकता है कम्युनिकेशन आपका दिक्कत में आ जाए। या फिर वो लैंग्वेज जिसमें कोड किया वो अनक्लियर लैंग्वेज में कोड कर दिया, वो भी एक आपका क्या बन सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर बन सकता है। तो ये सब क्या होते हैं, हर्डल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में रुकावटें पैदा करते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होता है, जब सेंडर प्रॉपरली मैसेज को इनकोड करे और अप्रोप्रिएट चैनल के थ्रू भेजे, और रिसीवर उसको उसी वे में एक्यूरेटली डिकोड करे जिस तरीके से वो एक सेंडर ने उसे भेजा था, और उसको अंडरस्टैंड करके फीडबैक दे। सो गाइस, ये हमने डिस्कस किया, आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, बहुत ईजी टॉपिक था ये। और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।